देखिए क्वेश्चंस है, हाउ मच परसेंट अबव द कास्ट प्राइस शुड ए शॉपकीपर मार्क हिज गुड सो दैट आफ्टर अलाउइंग ए डिस्काउंट ऑफ 25% ऑन द मार्क प्राइस ही गेन 20%। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कोई दुकानदार है, ठीक है, तो कह रहा है कि उसको देखिए उसको वो ये कह रहा है कि वो 25% का डिस्काउंट देना चाहता है, ठीक है, 25% का वो डिस्काउंट देना चाहता है, ठीक है, और वो चाहता है कि हम 25% का डिस्काउंट दें और उसके बाद हमको गेन 20% हो, ठीक है। तो वो कह रहा है कि वो अपने जो वो सेल कर रहा है, तो वो अपने जो सामान का जो मार्क प्राइस है, ठीक है, हाउ मच परसेंट अबव द कास्ट प्राइस शुड ए शॉपकीपर मार्क, यानी कि कास्ट प्राइस से कितना ज़्यादा प्राइस वो मार्क करे, ठीक है, कितना ज़्यादा मार्क करे कि वो 25% का उसको डिस्काउंट भी दे दे कस्टमर को और उसको 20% का गेन भी हो, ठीक है, यानी कि अपने माल को बढ़ा के बताएगा ना, अपने माल को इतना बढ़ा के बताए। मार्क का मतलब होता है बढ़ा के बताना, ठीक है। जैसे दुकानदार होता है अपने रेट को थोड़ा सा इंक्रीज करके बताता है। जब इंक्रीज करता है, जैसे मान लिया कि कोई चीज़ सेल, जैसे 100 रुपए की वो खरीद के लाया, ठीक है, अब वो 100 रुपये खरीद के लाया, वो क्या करेगा कि कस्टमर को बताएगा 150 की, 150 की, ठीक है, और फिर क्या करेगा लगभग 20 या 25 का डिस्काउंट दे देगा और उसको सेल कर देगा, तो दोनों काम हो जाएंगे, ठीक है। उसको डिस्काउंट, कस्टमर को डिस्काउंट भी दे दिया और उसको प्रॉफिट भी हो गई, ठीक है। तो यानी कि वो अपने जो गुड्स होगा, जो सामान होगा, उसको उसके रेट को थोड़ा सा इंक्रीज़ करके बताता है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या करते हैं इस क्वेश्चन में कि लेट द कास्ट प्राइस, हमने सबसे पहले कास्ट प्राइस को 100 मान लिया, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई वैल्यू तो दी नहीं गई है, तो हमने कास्ट प्राइस को 100 मान लिया, ठीक है। जब हमने कास्ट प्राइस को 100 माना है और उसको गेन 20% का चाहिए, गेन जो है वो 20% का चाहिए, ठीक है। कास्ट प्राइस 100 है, गेन 20% चाहिए, तो सेलिंग प्राइस आपकी कितनी हो जाएगी 120, ठीक है, यानी कि 120 में वो अपना सेल करेगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। देखिए कास्ट प्राइस को 100 माना है, गेन 20% है, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगी 120, यानी 120 यानी वो 100 रुपये में उसने खरीद के लाया होगा और 120 उसने सेल कर दिया, तो 20 रुपये आपको गेन हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है, वो क्या करेगा कि रेट को इंक्रीज करके बताएगा कस्टमर को, ठीक है, और डिस्काउंट भी उसको देना है। तो अब देखिए अब हम पहले मैंने इतना कर लिया, अब यहाँ पे आ जाते हैं, लेट द मार्क प्राइस बी रुपीज़ यक्स। हमने मान लिया कि जो मार्क प्राइस है वो यक्स है, ठीक है, यानी कि जो उसने रेट कस्टमर को बताया वो यक्स है, ठीक है। अब यक्स के बाद आप कस्टमर को डिस्काउंट दे रहा है, कितना दे रहा है डिस्काउंट 25%, ठीक है, तो 25% आप रुपीज़ यक्स, ठीक है। तो हमने बताया था आपकी जगह मल्टीप्लाई होता है और परसेंट को हटाने के लिए डिवाइड होता है, तो ये मल्टीप्लाई में जाएगा और 100 का डिवाइड करेंगे, ठीक है। आप देखिए 25 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 4 आएगा, यानी ये हो जाएगा x/4, ठीक है। अब हम सेलिंग प्राइस निकालेंगे। सेलिंग प्राइस का फार्मूला होता है कि MP यानी कि मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, तो मार्क प्राइस आपका यक्स है, माइनस डिस्काउंट है x/4। अब देखिए अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 4 एलसीएम लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 4x माइनस यक्स, यानी कि 3x/4, ठीक है, 3x यानी कि 4 एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4x माइनस यक्स, ठीक है, तो 3x/4 होगा। अब देखिए ये सेलिंग प्राइस मैंने निकाली 3x/4, ठीक है, 3x/4 कि पहले मार्क प्राइस को यक्स माना, ठीक है, और उसके बाद उसने 25% का डिस्काउंट दिया तो x/4 आ गया। सेलिंग प्राइस निकाली, MP माइनस डिस्काउंट, MP है यक्स, डिस्काउंट है x/4, सेपरेट किया 3x/4, ये सेलिंग प्राइस आई। और यहाँ पे सेलिंग प्राइस हमने कितनी निकाली थी 120, ठीक है, यहाँ पे सेलिंग प्राइस 120, क्यों, कास्ट प्राइस को 100 माना था, गेन 20% हो रहा है तो सेलिंग प्राइस 120 होगी। तो यहाँ से सेलिंग प्राइस 120 निकाल रहे हैं और यहाँ से जो सेलिंग प्राइस है वो निकाल रहे हैं 3x/4, ठीक है। क्वेश्चन एक ही है, यानी दोनों सेलिंग प्राइस क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो इनको इक्वल कर देंगे, ठीक है। 4 देखिए डिवाइड में, उधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई में, इधर डिवाइड में हो जाएगा, 3 से कैंसिल करेंगे तो आपका 40 आएगा, 40 मल्टीप्लाई करेंगे 160 आएगा, यानी मार्क प्राइस आपका आ जाएगा 160। और देखिए कास्ट प्राइस कितना था, कास्ट प्राइस था आपका 100, कास्ट प्राइस 100, ठीक है, यानी कि वो 100 रुपये में उस चीज़ को खरीद के लाया था। और मार्क प्राइस, मार्क का मतलब होता है उसने जितना मूल्य कस्टमर को बताया या जितना लिखा उसने, ठीक है, वो था 160, कितना था 160,
ठीक है, यानी कि उसने रेट को कितना बढ़ाया, ठीक है, उसने 60 रुपये उसने अपने रेट को इंक्रीज़ कर दिया। ठीक है, जब 60 रुपये इंक्रीज़ कर दिया, चूँकि हमने 100 माना था कास्ट प्राइस, तो वो आपका जो 60% एबव द कास्ट प्राइस, यानी कि जो मार्क करेगा, यानी कि हिंस मार्क प्राइस जो होगा वो 60% एबव द कास्ट प्राइस, यानी कास्ट प्राइस से वो 60% ज़्यादा मार्क प्राइस रखेगा, यानी कि 60 रुपये उसने ज़्यादा रखे हैं। ठीक है, यानी 100 रुपये की खरीद के लाया था, तो अब वो मार्क प्राइस 160 उसका कस्टमर को बताएगा, फिर उसमें से 25% का डिस्काउंट देगा, और डिस्काउंट देने के बाद उसको 20% का गेन होगा।